यार मैं ना जब ये डायलॉग सुनती थी ना कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये लाइन किस पे फिट बैठती है। जेनेटिकली प्यारी औरत है। जो मरियम नवाज जी हैं, उनकी स्किन, उनकी खूबसूरती और उनके चर्चे चल रहे हैं। जुनैद सफदर की शादी सिर्फ एक फैमिली इवेंट नहीं था, ये एक स्टेज था और पॉलिटिकल कैंपेन रिहर्सल। और सबसे ब्राइट स्पॉटलाइट मरियम नवाज पे थी। आउटफिट्स, डांसेस, पोजेस, हर चीज़ केयरफुली प्लान्ड थी। और अगर आप सोचते हैं ये सिर्फ सेलिब्रेशन था तो गलत सोच रहे हैं। जुनैद सफदर की शादी ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये ऑलमोस्ट पंजाब की रनवे शो था। ये ब्रांडिंग थी और ऑनेस्टली ये एक सॉफ्ट लॉन्च थी नेक्स्ट पॉलिटिकल चैप्टर के लिए। जुनैद सफदर मरियम नवाज का बेटा। नॉट मैनी पीपल न्यू हिम अंटिल नाउ। वेडिंग एंट्रीज, प्री वेडिंग रिहर्सल क्लिप्स सब ट्रेंडिंग टॉपिक्स बन गए। पर मजे की बात, इस शादी में स्पॉटलाइट सिर्फ दूल्हा पे नहीं थी। स्पॉटलाइट उसकी अम्मा मरियम नवाज पे ज्यादा थी। मरियम के आउटफिट्स वर गिविंग, उनका डांस करिस्मेटिक, उनकी प्रेजेंस ओवरपावरिंग। पूरी पंजाबी वाइब, ट्रेडिशनल सिलुएट्स, रीजनल कलर्स और फोक इंस्पायर्ड डिजाइन्स, हर चीज परफेक्टली क्यूरेटेड। मैसेज क्लियर था, मैं सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं पंजाब की बेटी हूँ। मैं कल्चर और हेरिटेज को प्राउडली कैरी करती हूँ। वेन्यू हाई स्टेटस था, वाइब एलीट लेकिन देसी थी। और ऑडियंस सिर्फ फैमिली नहीं थी, पब्लिक भी इंक्लूड थी। एस्थेटिक रील्स बनाए गए, हर एंगल केयरफुली क्यूरेट किया गया और कंट्रोल्ड लीक्स इंटेंशनली क्रिएट किए गए। ये विजिबिलिटी इंजीनियरिंग थी। पॉलिटिक्स में कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं होता, हर मूव कैलकुलेटेड होता है, हर नैरेटिव मेटिकुलसली क्राफ्टेड होता है। जब डांस वीडियोस लीक हुए, रिएक्शंस मिक्स्ड थे। कुछ लोग बोले ये थोड़ा ज्यादा है, कुछ बोले वाओ रिलेटेबल और ऑथेंटिक है। दे गॉट व्हाट दे वांटेड, पब्लिक अटेंशन। ये वही टैक्टिक्स हैं जो इलेक्शन कैंपेन्स में यूज होती हैं। इमोशन, कल्चर, एस्पिरेशन और पावर। इंटरेस्टिंग चीज ये है, जितने इन्फ्लुएंसर्स नॉर्मली न्यूट्रल रहते हैं, सडनली पॉजिटिव कवरेज। नो क्रिटिसिज्म, नो टफ क्वेश्चंस, बस ग्लैमर, बस प्रेज। ये एक्सीडेंटल होता है? नो, ये कहलाता है प्री कंडीशनिंग पब्लिक परसेप्शन। आज शादी, कल सिंपैथी, परसों वोट। अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम की। जब अवाम बॉयकॉट कल्चर पे बात करती है, फॉरेन ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स, वेस्टर्न लेबल्स, यहाँ क्या दिखा? लग्जरी ब्रांड्स, इंपोर्टेड डिजाइनर्स, ग्लोबल स्टेटस सिंबल्स। मैसेज सटल था, रूल्स आर फॉर मासेस, स्टेटस हैज इट्स ओन लैंग्वेज। और फिर वन डिश रूल, नो वन केयर्ड अनलेस दे पेड फाइन। पाकिस्तान में रूल सिर्फ पब्लिक के लिए होता है, चलान, ग्रीन बिल, एटसेट्रा एटसेट्रा। इलीट के लिए ऑप्टिक्स होती हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, मरियम नवाज की पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन अनडिनाइबल है। फ्रॉम स्टिफ पॉलिटिकल स्टाइलिंग टू सॉफ्ट ग्लैम अथॉरिटी फिगर। फिटनेस डिसिप्लिन, फेशियल रिफाइनमेंट, स्टाइलिंग एवोल्यूशन, कॉन्फिडेंस लैंग्वेज। ये नेचुरल एजिंग नहीं होती, ये इमेज री इंजीनियरिंग होती है। सेम गोज फॉर मरियम औरंगजेब। उनके अर्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस लुक्स वर्सेस टुडे, क्लियर मेकओवर, क्लियर मीडिया ट्रेनिंग, क्लियर इंटेंट। पॉलिटिक्स टुडे इक्वल्स परफॉर्मेंस। तो सवाल ये नहीं है कि शादी पहली थी या दूसरी, सवाल ये है कि शादी का यूज क्या था। पावर रिमाइंडर, स्टेटस डिस्प्ले, नैरेटिव कंट्रोल एंड यस, फ्यूचर पॉलिटिकल पोजिशनिंग। ये वीडियो मरियम नवाज के अगेंस्ट नहीं है, ये ब्लाइंड वर्शिप के अगेंस्ट है। क्योंकि जब पॉलिटिक्स वेडिंग से स्टार्ट हो जाए तो इलेक्शन सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाती है। आप क्या सोचते हैं, शादी थी या कैंपेन रिहर्सल? कमेंट सेक्शन आपका है।